और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया है। पंजाब के मोगा से अमृतपाल को पकड़ा गया। पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। आपको बताएं कि अजनाला कांड के बाद से ही अमृतपाल फरार था और 18 मार्च से अमृतपाल फरार चल रहा था। अब अमृतपाल को असम स्थित डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। तो अहम खबर इस वक्त की, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। आज सुबह भगोड़े अमृतपाल को पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से अमृतपाल को पकड़ा गया है। पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया है। 18 मार्च से अजनाला कांड के बाद से ही अमृतपाल फरार बताया जा रहा था। तो आसाम में स्थित डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल को रखा जाएगा। अहम खबर, पंजाब के मोगा से भगोड़े अमृतपाल को पकड़ा गया है। पुलिस ने जबरन ये सरेंडर करवाया है। 18 मार्च से अजनाला कांड के बाद से ही अमृतपाल सिंह फरार था और अब इसे आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत पुलिस ने कोशिशें की थी, कई पार्टियां जो है वो इसमें लगी हुई थी। पुलिस पार्टी, जिस पर आज सुबह ये खबर आई कि भगोड़े अमृतपाल को पकड़ा गया है। पंजाब के मोगा से अमृतपाल को पकड़ा गया है। साथ ही अहम खबर आपको दे दें कि पुलिस ने लोगों से यहां पर शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस का यह भी कहना है कि अफवाहों पर कतई ध्यान न दिया जाए। सीधे रुख करना चाहेंगे, दिल्ली का हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी शंकर आनंद। शंकर, एक बड़ी कामयाबी है, कई टीमें जो हैं भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए लगी हुई थी। क्या कुछ जानकारी है हम दर्शकों से साझा करना चाहेंगे आपके जरिए? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है, ये पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी कही जा सकती है। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए जिस तरह से पिछले 1.5 महीने से लगातार यह प्रयास किया जा रहा था, 28 फरवरी के बाद से वो फरार था और जिस तरह से राजधानी दिल्ली समेत कई अलग अलग जगहों पे उसे तलाशा जा रहा था और जिस तरह से वो लगातार अपना लोकेशन, अपना हुलिया अमृतपाल चेंज कर रहा था, तो ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई थी। लेकिन अब जब अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है तो अब इस मामले में विस्तार से पूछताछ भी होगी। पूछताछ अब कई केंद्रीय जांच एजेंसी अभी करेंगी। जिस तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की बात करें तो आईबी के द्वारा, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा भी डिब्रूगढ़ स्थित जेल में उस अमृतपाल से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने का एक प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से अमृतपाल का नेटवर्क पंजाब से लेकर विदेश तक रहा, किस तरह से अमृतपाल ने एक अपने उस नेटवर्क का दुरुपयोग किया और इस फरारी के दौरान में जब वो फरार था, जब उसे पुलिस तलाश रही थी, तो वो किस किस तरह से अलग अलग जगहों पर छुप छुप कर रह रहा था। तो इन तमाम मामलों में विस्तार से पूछताछ की जाएगी और उसके आधार पर कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की संभावना अब बढ़ चुकी है। अब जब पंजाब से जब उसे डिब्रूगढ़ लाया जाएगा तो उसके लाने के बाद डिब्रूगढ़ पुलिस प्रशासन को पहले से इस मामले की जानकारी दी गई है और जेल प्रशासन को भी पहले से इन्फॉर्म किया जा चुका है। तकरीबन 2 घंटे पहले ही जेल प्रशासन को इस मामले की जानकारी दी गई और बताया गया कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद किया जाए। खास तौर पर जहां पे अमृतपाल को रखा जाएगा उस जेल के अंदर में और जेल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है और कहा जा सकता है कि इस मामले पर अब जब पूछताछ की जाएगी, जब औपचारिक तौर पे पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद कई लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। हालांकि अब इस मामले में एक और जानकारी मिली है कि जिस तरह से जब डिब्रूगढ़ लेकर जब पंजाब पुलिस की टीम पहुंचेगी तो साथ में कई वरिष्ठ अधिकारी भी जो हैं वो साथ में जाएंगे और डिब्रूगढ़ पहुंचाने के बाद अमृतपाल को बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जेल के अंदर में टीम वहां पर लेके जाएगी। और कहा जा सकता है कि ये अमृतपाल की जो गिरफ्तारी है एक बहुत बड़ी समस्या इस लिहाज से बनी हुई थी क्योंकि जब वो अलग अलग जगहों पर छुप के रह रहा था तो वो लगातार अपने हुलिया चेंज कर रहा था और इस चलते
पंजाब पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी। और जिस तरह से वो जानकारी मिली थी, पंजाब में, हरियाणा में, राजधानी दिल्ली एनसीआर के आसपास पे वो अलग अलग जगहों पे गया, लेकिन कहीं भी ज्यादा वो देर तक रुकता नहीं था। और उसके बाद इस मामले में उसे पता चला कि भाई पंजाब पुलिस अब इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुकी है कि अमृतपाल भाग चुका है। यहाँ तक कि नेपाल बॉर्डर पे भी उसकी तलाशी हो रही थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमृतपाल फिर वापस आता है और पंजाब के मोगा स्थित रोड़ा गांव में आकर के छुपता है। लेकिन कल देर रात में ही देर शाम में इस बात की जानकारी पंजाब पुलिस को लगती है। उसके बाद देर रात में इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अमृतपाल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद तमाम औपचारिकताएं की गई। खासतौर पर यह जाना गया कि क्या वो अमृतपाल ही है या अमृतपाल के रूप में कोई बहरूपिया तो नहीं है। तो इस तरह की जो शुरुआती कयास जो थे, उस तमाम कयासों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पे विस्तार से पूछताछ की गई और पूछताछ होने के बाद अमृतपाल से देर रात तक पूछताछ की गई और तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आज सुबह में उसकी गिरफ्तारी की औपचारिक तौर पर पुष्टि भी कर दी गई है। और एक तरह से कह सकते हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद अब जिस तरह से एक कहा जा सकता है, उसके समर्थक पंजाब के अंदर में कानून व्यवस्था के साथ में माहौल वहां पे न खराब करें, शांति व्यवस्था पंजाब के अंदर में खराब ना करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस विशेष तौर पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सोशल मीडिया पर भी विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है कि जिससे कि कोई भी शख्स गलत तरह की खबरें या अपुष्ट खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से फैला करके पंजाब के अंदर में कानून व्यवस्था का खराब करने का कोई प्रयास ना करे। तो एक तरफ से देखा जाए कि एक तरफ से कामयाबी है पंजाब पुलिस के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ सतर्कता भी अब आगे बरतनी है जिससे कि पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था खराब ना हो। क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब बेहद शंकर, आपको रोकना चाहेंगे, अहम खबर। पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग है, बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट्स इशू हुए थे। इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है। उसकी गिरफ्तारी जो है एनएसए के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी, पीस को मेंटेन किया है। हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में। और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को, और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को, जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से, पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। अंडर रिलेंटलेस प्रेशर बाय पंजाब पुलिस फ्रॉम लास्ट 35 days एंड ऑल द शंकर, अभी हमने सुना आधिकारिक तौर पर भी ये बयान सामने आ गया है, एनएसए की तरफ, एनएसए जो है वो लगाया गया है, और सबसे अहम बात ये कि पीस मेंटेन रखने की लगातार यहाँ बात की जा रही है। और आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आसाम की तरफ अब इसको रवाना कर दिया गया है। आसाम में डिब्रूगढ़ जेल में तमाम तरह, जिस तरह से आप बता रहे थे, इंतजाम कर लिए गए हैं इसको रखने के लिए।
देखिए एनएसए लगाने की जो बात है, आज मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आज सुबह में सबसे पहले नेटवर्क 18 ने ही इस खबर को ब्रेक किया। सबसे पहले आपने तमाम दर्शकों को बताया कि किस तरह से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। और एनएसए की अगर बात करें तो एनएसए क्यों लगाया जाता है, इस मामले में भी जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में जानकारी मिली थी कि अमृतपाल से जो जुड़े तमाम जो मामले हैं, जिस तरह से अमृतपाल के खिलाफ जो तमाम आरोप लगे वो आरोप बेहद गंभीर थे। और जिस तरह से एक पंजाब पुलिस को एक खुले तौर पर अमृतपाल चुनौती दे रहा था, वो सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं बल्कि एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली और पुलिस प्रशासन को, और एक कहा जा सकता है कि देश की जो प्रशासनिक प्रणाली है उसको एक खुले तौर पर चुनौती दे रहा था। और पंजाब के बारे में जिस तरह से भी बातचीत भी हम लोग कर रहे थे कि पंजाब एक बेहद संवेदनशील राज्य है, और क्योंकि पंजाब का जो सीमा है वो पाकिस्तान से भी सटता है, तो यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी काफी सतर्क रहती है। केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां सतर्क रहती है। और इस मामले पर जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि पंजाब का की जो शांति व्यवस्था है उसको भंग करने के लिए जिस तरह से अमृतपाल अपने तमाम समर्थकों के साथ में प्रयास में जुटा हुआ था, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले को लेकर बेहद संजीदगी से देख रहा था। और इसी का असर है कि पंजाब पुलिस के साथ में एक बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन किया गया और अमृतपाल की गिरफ्तारी करवाई गई। और गिरफ्तारी के बाद अब डिब्रूगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ पहुंचने के बाद ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम भी डिब्रूगढ़ स्थित जेल में वहां पर जाकर के पूछताछ करेगी और उन तमाम मामलों को समझने का प्रयास करेगी कि किस तरह से वो कौन कौन से लोग हैं, चाहे भारत के हो या विदेश में बैठे हुए कोई अगर लोग हों, जो अमृतपाल के संपर्क में था, जो अमृतपाल को गलत तरीके से प्रभोग कर रहा था, उसे आगे पंजाब की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए उसे प्रेरित कर रहा था। तो तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी और कहा जा सकता है कि एनआईए की भी एंट्री अब इस मामले में जल्द ही हो सकती है। और जिस तरह से अगर इस मामले की बात करें, जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि जब इस मामले में औपचारिक तौर पर पूछताछ की जाएगी, बिल्कुल शंकर आनंद, तो बेहद अहम खबर लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे सहयोगी शंकर आनंद ने तमाम डिटेल्स यहाँ पर दर्शकों को दी हैं। शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।